जय सिया राम। हमारा जीवन मंगलमय कैसे बने, कैसे सुखमय जीवन हो, इसको लेकर हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। और हर व्यक्ति की ख्वाहिश, उसकी इच्छा, उसकी चाहत यही रहती है कि जब इस धरा पे वो आया है तो चारों पुरुषार्थों की उसे प्राप्ति हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लंबे चौड़े पूजा पाठ जब करते हैं, कोई बड़े अनुष्ठान करते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान जाता है। जिस घर में हम रहते हैं वो घर कैसा हो, वहाँ जो साज सज्जा के सामान रखे गए हैं, क्या उसका भी असर हमारे जीवन पे पड़ता है। इन तमाम बातों पे हमारा ध्यान अक्सर जाता है। और उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है जो हमें समय बताती है, हमारी घड़ी। कि हमारी घड़ी कहाँ रहे। बहुत सी बातें सुनने को मिल जाती हैं। कोई कहता है कि घड़ी वहाँ लगाइए, घड़ी बंद हो गई हो तो मत रखिए घर में, ऐसी घड़ी रखिए, वैसी घड़ी रखिए। बहुत सारी बातें कहीं सुनी जाती हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक सही जानकारी लोगों तक पहुँचे कि हमारे घर में जो घड़ी होती है वो किस प्रकार से हो, कहाँ हो, कैसी घड़ी का हम इस्तेमाल करें और किस दीवार पर लगाएं। तो आपके सामने उपस्थित है ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम दर्शकों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। तो घड़ी के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं भक्तों को? देखिए, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही अद्भुत विषय है घड़ी को लेकर के, कि घड़ी किस दिशा में लगाएं, किस आकार की लगाएं, किन बातों का ध्यान रखें, कहाँ लगाने से क्या फल मिलता है, तमाम सारी बातें होती हैं। आज इस विषय को मैं एक अनुभव से भी जोड़ करके देख रहा हूँ। अच्छा। एक जगह एक ऑफिस का मैं वास्तु कर रहा था। वास्तु के हिसाब से उसकी सेटिंग कर रहे थे, कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, किन बातों को ध्यान रखें। पूरी सेटिंग करा दी। मैंने वहाँ पे 3 विज़िट की। 2 विज़िट में मैंने देखा कि उनको रिज़ल्ट तो आ रहा था, वो तो यही कह रहे थे कि रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन चूंकि वो मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, 2015 से मैं उनको देखता रहा हूँ। अच्छा। 2015 में मैं उनसे मिला था। तो तरक्की की उन्होंने, और जब उनका जो नया ऑफिस उन्होंने बनाया नोएडा में, मैंने उसका विज़िट किया, देखा, कुछ मैं बातें, कुछ जानकारी उनको दे रहा था, सेटिंग करा रहा था। जब मैं तीसरी बार उनके पास में गया तो उन्होंने कुछ अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रश्न किए। शायद वो तरक्की उस हिसाब से नहीं थी, या वैसे तो उन्होंने, अगर मैं एक सेंटेंस में बताऊं तो मुझसे ये बोला कि आशीष जी, कई बार ऐसा होता है कि सेम तरीका है काम करने का, कोई हम अलग नया नहीं करते। जब हम बिल्कुल ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं तो खूब अच्छा काम चलता है। और कई बार उसी तरीके से हम काम करते हैं, कोई काम के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं होता और काम मानो बिल्कुल रुक जाता है, आता ही नहीं काम, आया हुआ काम हाथ से चला जाता है। तो मैंने मतलब अब सोचे 2 बार मैं ऑलरेडी गया, समय लगाया, श्रम भी किया, सब कुछ किया। थोड़ा सा देखने के बाद में एक चीज़ मुझे समझ में आई कि इनकी घड़ी का आकार और इनकी घड़ी की दिशा गलत है, और घड़ी पे नज़र भी नहीं गई। अच्छा, आकार भी बड़ा महत्व रखता है। अच्छा। हाँ, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। और घड़ी कहाँ बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और देखिए, उसी घड़ी में जाकर के समय देखते थे कि कब आए, कब जाना है, लेकिन मतलब कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें, देखिए मनुष्य है, कितना भी हो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, ज्ञान भी कितना हो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, उस पर नज़र नहीं गई। मैंने उनका देखा कि उनकी जो घड़ी थी वो राउंड शेप की थी, गोल थी। अच्छा। और उन्होंने वो लगा भी दक्षिण दिशा के अंदर रखी थी। तो सबसे पहले तो मैंने यही देखा कि घड़ी गोल है तो उसको लगाना पश्चिम दिशा में चाहिए। अच्छा, गोल घड़ी को पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। तो उन्होंने दिशा भी गलत कर रखी थी, और उन्होंने एक और घड़ी लगा रखी थी जो उनको नहीं लगानी थी। वो घड़ी पेंडुलम वाली थी, और वो पेंडुलम वाली घड़ी का पेंडुलम रुका हुआ था। तो मैंने उसको बोला कि आप इसको हटा दीजिए, पेंडुलम वाली घड़ी को, या फिर इसको सही कीजिए। उन्होंने बोला कि ये ख़राबी हो गई है, काफ़ी पुरानी भी हो गई है, तो इसको हटा देते हैं। तो मैंने कहा अब आप जो ये घड़ी है
राउंड शेप वाली, इसको वेस्ट दिशा में लगाइए, वेस्ट डायरेक्शन में। उन्होंने तभी अपने ड्राइवर को बुलाया और उनसे बोला कि इसको यहाँ पे सेट कर दो। वहाँ पे सेट किया। मैंने कहा आप और कुछ मत कीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, थोड़े समय बाद उन्होंने मकान भी लिया, एक फ्लैट भी लिया, और उनके कारोबार में भी उनको अच्छी ग्रोथ मिली, मानसिक अशांति से भी छुटकारा मिला। कुछ ऐसे पहलू थे जिसमें वो उलझे हुए थे, मानो घड़ी की दिशा बदलते उनकी दशा भी बदल गई। अच्छा, तो आज हम यही बताने वाले हैं कि कौन से आकार की घड़ी आप किस दिशा में लगाएं। सबसे पहले ये समझिए, बिल्कुल। अगर राउंड घड़ी है तो मैंने बता ही दिया है पश्चिम में कि आप लगाइए। उसको पश्चिम में लगाइए। यानी गोल घड़ी है आपके पास तो उसको पश्चिम में लगाइए। पश्चिम दीवार पे लगा दीजिए। बिल्कुल। उसमें भी आकार कह रहे थे आप, कई बार छोटी घड़ी होती है, कुछ बड़े आकार की भी होती है। वो जैसा आप समय। अच्छा, देखिए, मतलब गोल है तो पश्चिम में लगा हाँ, दीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आप अच्छा। घड़ी का जो आकार है वो अपने रूम के अकॉर्डिंग रखें। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। देखिए, वास्तु दिशाओं का तो बोध कराता ही है कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। साथ में ये भी देखना है कि वो वहाँ अच्छी भी लग रही है या नहीं, क्योंकि जो आंखों को अच्छा लगता है उसका भी असर हमारी मन स्थिति पर पड़ता है। नहीं, और वैसे ही बहुत बड़े कई बार कमरे में कुछ अगर चीज़ें- छोटी घड़ी लगा देंगे जी, तो दिखेगी ही नहीं। दिखेगी नहीं। और अगर छोटे में बड़ी लगा देंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, और जो आंखों को अच्छा नहीं लगता वो विचलित करता है, वो भटकाव लाता है। बिल्कुल। स्क्वायर अगर घड़ी है तो उसको आप साउथ वेस्ट में लगाइए। दक्षिण पश्चिम। हाँ, स्क्वायर है। दक्षिण- स्क्वायर मतलब वो कैसे होती है बताइए जरा। स्क्वायर यानी कि जिसकी चारों दिशाएं बराबर। अच्छा अच्छा, चौकोर जो कहते हैं। चाकोर जो है जिसकी अच्छा। चारों दिशाएं बराबर होती अच्छा, है, हाँ। उसको यदि आप लगा रहे हैं तो उसको साउथ वेस्ट में लगाइए। हम्म, उसके बाद में रेक्टेंगुलर कई बार घड़ी आती है, वैसे मैंने तो कम ही देखी हैं, लेकिन कुछ लोग मार्केट में सब तरीके की चीज़ें वो उपलब्ध हैं। कुछ तिकोनी घड़ियाँ भी आती हैं। हाँ, तिकोनी जो घड़ी आती है उसको या तो साउथ में लगाया जाता है या साउथ ईस्ट में लगाया जाता है। अच्छा। रेक्टेंगुलर जो घड़ी है उसको ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में लगाया जाता है। और जो पेंडुलम वाली घड़ी है, जो आपने देखा है हिलती रहती है नीचे, हाँ, पेंडुलम। हाँ, उसका ये ध्यान रखें कि उसको आप अपने ड्राइंग रूम में ही लगाइए। किस दीवार पे? उसको आपको लगाना है उत्तर वाली दीवार पे, पूर्व वाली दीवार पे। और कोशिश ये भी करनी है इस घड़ी में, इस घड़ी में समझने के क्रम में कि मुख्य दरवाजे के सामने नहीं होनी चाहिए घड़ी। मतलब कोई प्रवेश करे तो उसके ठीक सामने घड़ी ना। साउथ को छोड़ दीजिए, मतलब आप मोटे मोटे रूप में पेंडुलम वाली घड़ी के लिए ये समझिए कि आप साउथ वाला पार्ट छोड़ दीजिए। साउथ को छोड़ करके ये ध्यान रखिए कि वो मुख्य दरवाजे के ऊपर नहीं होनी चाहिए, मुख्य दरवाजे के सामने नहीं होनी चाहिए। बाकी आप उसको ईस्ट में भी लगा सकते हैं, नॉर्थ में भी लगा सकते हैं और वेस्ट में भी लगा सकते हैं। और एंट्री करते ही बिल्कुल सामने नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आमतौर पे सुनने में आता है कि घड़ियों को, जो घड़ी है आप दीवार घड़ी, उसको आप दक्षिण की दीवार पे न लगाएं। जी, देखो दक्षिण की दीवार पे क्यों नहीं लगाया जाता, मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आप घड़ी को, क्योंकि घड़ी वक्त बताती है, समय बताती है, और दक्षिण दिशा है यम की, जो मृत्यु के देवता हैं। अगर आप, और व्यय स्थान भी माना जाता है, अगर आप दक्षिण दिशा में घड़ी लगाते हैं तो उससे व्यक्ति का विकास रुक जाता है। वो बहुत मेहनत करता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता, काम डिले और डिस्टर्ब होता है, माइंड डिस्टर्ब एंड डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए रोका जाता है कि दक्षिण दिशा में आप घड़ी ना लगाएं। तो नहीं लगाया तो ठीक है। नहीं लगाए तो ठीक है। अच्छा। और देखिए, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि मैं आपको एक क्रम में और ये बता देता हूँ कि कुछ आपने घड़ियों को देखा होगा, कुछ घर में आप या कहीं आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसे उसमें जो फ़ॉन्ट्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जो बड़े दिमाग पे जोर डालना पड़ता है उनको पढ़ने के लिए, देखने अच्छा। के लिए। इस प्रकार की घड़ी भी नहीं लगानी चाहिए। वो भी व्यक्ति को इरिटेट, फ्रस्ट्रेट कर देती है, परेशानी कर देती है, और व्यक्ति के जीवन में भी परेशानी आती है। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन घड़ी को देखने में ही जोर पड़े वैसे घड़ी तो ना लगाएं। जिंदगी में तो जोर अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी घड़ी बिल्कुल स्पष्ट अक्षर और शब्द लिखे हैं जो तुरंत पढ़ने में आ जाए, इस प्रकार की आप घड़ी लगाइए। बिल्कुल कोशिश कीजिए सिंपल फ़ॉन्ट्स उसके अंदर हो कि नज़र पड़े और आप तुरंत उसका टाइम देख लें, समय देख लें। ऐसे व्यक्ति वन टाइम में डिसीजन ले लेते हैं और वो डिसीजन हमेशा उनके अनुकूल ही बैठता है, सही बैठता है। और एक मैं कई नज़र बार डाला और उसके बाद दिख गई।
ऐसे ही उनके डिसीजन मेकिंग पावर भी हो जाती है कि वो एक ही बार में डिसीजन ले लेते हैं और वो डिसीजन सही भी बैठता है और व्यक्ति डिसीजन। अच्छा, एक और बात देखी गई है, अगर किसी के घर में अगर 5 घड़ियाँ, और कई बार होता है कोई घड़ी 2 मिनट फास्ट है, कोई 2 मिनट स्लो है, किसी में 5 मिनट ज़्यादा समय दिखा रही है, कोई 5 मिनट बाद में दिखा रही है, तो ये बताया जाता है कि सब घड़ियों को मिलाकर एक समय रखिए, ऐसा है क्या? देखिए, इस बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जो घड़ी को कभी भी कम समय पे मत रखिए। अच्छा, कुछ बढ़ा के रखिए? नहीं, बढ़ा के भी नहीं रखना। और जो लोग बढ़ा के रखते हैं वो उसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाते, क्योंकि उनको खुद को पता होता है कि ये हमने आधा घंटा फास्ट कर रखी है, तो वो उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं। नहीं, कुछ लोग 5 मिनट फास्ट रखते हैं, कहते हैं कि 5 मिनट फास्ट रखेंगे तो ठीक रहेगा। 2-4-5 मिनट की अगर अच्छा। बात है तो अलग बात है, लेकिन उसको पीछे नहीं रखना चाहिए। स्लो ना रखें। स्लो ना रखें। दूसरा, बंद घड़ी ना रखें। कई बार होता है कि लोगों ने 8-8, 10-10 साल से घड़ियां इस्तेमाल नहीं हुई है और वो ऐसी बंद रखी हुई है, तो वो व्यक्ति के समय पे भी अंकुश लगा देती है, अच्छे चलते हुए समय को भी रोक देती है। तो या तो उनको, अगर वो बहुत लंबे समय से नहीं इस्तेमाल हुई हैं तो उनको घर से हटा दें या उनको चालू करके रखें। अच्छा, बंद घड़ियां ना रखें। तो ये सारे नियम सिर्फ घर वाली घड़ियों पे ही लागू होते हैं? हाथ वाली पे भी, क्योंकि हाथ में आपने जो पहना है वो क्या है? देखिए, स्टार्ट है, चालू है। अच्छा, तो कोशिश करें कि जितनी भी घड़ियां आपके पास में हैं आप उसको चालू करके चालू अवस्था में ही रखें। जिसको क्या कहेंगे, ये चौकोर घड़ी है, क्या है ये रेक्टेंगुलर है। अच्छा, हाँ, पूरी प्रॉपर। तो हाथ में कैसी घड़ी लोग बांधें? गोल बांधें, चौकोर बांधें? देखिए, हाथ वाली घड़ी में जो है बहुत ज़्यादा विचार नहीं होता। अच्छा, जो जिसको ठीक लगे वो बांध ले। अपने हाथ से अच्छा, बांध। जिसको जो पसंद आए बांध ले, क्योंकि इसमें दिशाएं नहीं है ना। अच्छा, ये जहाँ बात हो रही है दिशा के ऊपर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो घड़ी में, जिसमें कुछ घड़ी के बैक साइड में, यानी पीछे, सामने तो जो है उसमें कुछ फ़ॉन्ट्स, अक्षर, नंबर लिखे होते हैं, लेकिन पीछे कोई वाटरफॉल होता है या कोई शिकारा या कोई नाव का या बहते जल का कोई पेंटिंग या पोस्टर अगर उसमें होता है उसके तो उसमें रहता है कई बार, उसको आप उत्तर दिशा में लगाइए। अच्छा, जल की दिशा, तो उसको आप कोशिश करें उत्तर दिशा में लगाइए। अगर वहाँ व्यवस्था नहीं बैठती, एंट्री करते ही वो बिल्कुल मेन डोर के सामने पड़ती है, तो आप सेकंड ऑप्शन ईस्ट में भी लगा सकते हैं। अच्छा, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब किस दिशा में लगाने से क्या फ़ायदा होता है आप ये समझिए। देखिए, अगर आप पूर्व दिशा में घड़ी को लगाते हैं तो उससे जो घर का वातावरण है वो शुद्ध होता है और शुभ होता है। उसके बाद में यदि आप पश्चिम दिशा में घड़ी को लगाते हैं तो घर के सदस्यों को नए नए अवसर प्रदान होते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। उत्तर दिशा में यदि आप घड़ी लगाते हैं तो पैसे में होने वाले नुकसान से, भारी नुकसान से बचा जा सकता है। अच्छा, और दक्षिण दिशा में आपको बताया ही गया है कि आप घड़ी लगाने से बचें, नुकसान हो सकता है आपको और विकास रुक जाता है व्यक्ति का, ग्रोथ रुक जाती है, जीवन रुका हुआ हो जाता है और रुके हुए तो पानी में भी बदबू आने लगती है। बिल्कुल, दक्षिण को तो बिल्कुल आप छोड़ ही दीजिए, नहीं लगाइए घड़ी वहाँ पे। और बाकी आपने कहा कि आकार प्रकार जो घड़ियों का है उस पर भी ध्यान रखिए और उसी हिसाब से फिर दिशाओं का चयन कीजिए। आप गोल घड़ी लगाइए, आप चकोर घड़ी लगाइए यानी स्क्वायर लगाइए, अंडाकार लगाइए और षटमुख, अष्टमुख यानी 6 कोण वाली, 8 कोण वाली घड़ी लगाइए। तो इससे, ऐसी घड़ियों को लगाने से जो है घर के अंदर सकारात्मकता आती है, अनुकूलता आती है, व्यक्ति के जीवन पे अच्छा और शुभ प्रभाव और परिणाम उसको प्राप्त होता है। तो ज़्यादातर घरों में जो घड़ियाँ लगाई जाती हैं वो या तो गोल होती हैं, चौकोर होती हैं या फिर तिकोने आकार वाली होती है। ज़्यादातर गोल और चौकोर तिकोने वाली भी आती है, मैंने खुद देखी है। पेंडुलम वाली घड़ी में भी ट्रायंगल आती है, ट्रायंगल वॉच होती है, घड़ी होती है और उसमें नीचे पेंडुलम होता है। तो इसीलिए, क्योंकि बड़े अच्छे विषय पे आज आपने बात की है और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है इस विषय पे चर्चा करते हुए अपने सभी। नहीं, कई बार छोटी छोटी जो बातें हैं वो काफ़ी महत्व की होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है मनोज, हम बहुत महत्वपूर्ण बात है। कपड़े कैसे पहने, हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो कैसे हों, और ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर के ही हमारे व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाती हैं
और हमें विकास के पथ पे अग्रसर करती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जागरूक बनाए रखती है। नहीं तो व्यक्ति कई बार आलस में पड़ जाता है, छोटी छोटी बातों में ध्यान देता है, कपड़े कैसे पहने, क्या क्या करें, इत्र कौन से लगाएं, इत्र लगाने से क्या होगा, सभी विषयों पे उस एक एक करके हम सभी विषय पे चर्चा करेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। और अब ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग सुनने के बाद सोचेंगे इतना कुछ करना पड़ता है, घड़ी भी देखो, ये भी देखो, ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, आपके आदतों में शामिल होता जाएगा। बिल्कुल, आदतों में। बिल्कुल। और फिर देखिए, घड़ी तो व्यक्ति को लगाना ही है, लेकिन अब उसको अगर जानकारी प्राप्त हो रही है तो वो उस तरीके से लगा देगा। भाई अगर नहीं पता है कि किस दिशा में लगानी है तो वो अपने हिसाब से लगाएगा। इसमें कोई लोड नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई हताशा निराशा नहीं है। अब उनको पता चल रहा है कि किस दिशा में लगानी है, अगर उस तरीके से लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और पोलियो की दवाई भी तो 5 साल तक ही हम पीते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी काम आती है। ऐसे ही अगर हम छोटी छोटी बातों का समय रहते ध्यान रखें तो व्यक्ति के जीवन में परेशानी आएगी ही नहीं। ना उसको वास्तु की आवश्यकता पड़ेगी, ना उसको ज्योतिषी एंगल से दिखवाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर व्यक्ति छोटी छोटी बातों का और धीरे धीरे ध्यान रखे, कुछ तो वास्तु के जानकार स्वयं हो जाएगा। बिल्कुल, उसको जानकारी हो जाएगी कि कहाँ पे कुछ को, फिर आने वाली संततियों को वो फिर ट्रांसफ़र कर सकता है, बातें बता सकता है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और हम समझते हैं कि इन बातों को सुनने के बाद जिन लोगों ने अपने घरों में घड़ियाँ गलत दिशा में लगाई हैं, उन दिशाओं को ठीक करेंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।